करवा चौथ की पहली कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं, इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जय करवा चौथ माता। करवा चौथ की दूसरी कथा। करवा नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और इस प्रकार प्रेम ने उसे अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान की। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया। तब साहसी करवा ने मगरमच्छ को सूत से बांधा और मृत्यु के देवता यमराज का स्मरण किया। उसने यमराज से अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि उन्हें डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, किंतु बदले में करवा ने यमराज को श्राप देने और यमदेव को नष्ट करने की धमकी दी। यमराज इतना समर्पित और स्नेही पत्नी के श्राप से बहुत भयभीत थे और इसलिए उन्होंने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। जय करवा माता। करवा चौथ की तीसरी कथा। सावित्री और सत्यवान की। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यम सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने यम से उसे जीवन दान देने की विनती की, लेकिन यम अड़े रहे और उन्होंने देखा कि सावित्री ने खाना पीना छोड़ दिया है और यम के पीछे पीछे चल रही है। जब वे उसके पति को ले जा रहे थे, यम ने अब सावित्री से कहा वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती है। सावित्री एक बहुत ही चतुर स्त्री थी। उसने यम से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा और चूंकि वह एक समर्पित और निष्ठावान पत्नी थी, इसलिए वह किसी भी प्रकार के व्यभिचार की अनुमति नहीं देती थी। इस प्रकार यम को सत्यवान को जीवन देना पड़ा ताकि सावित्री को संतान प्राप्त हो सके। जय करवा माता।